नमस्कार, जोहार, मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। खबर को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राजधानी रायपुर के बैजनाथ पारा में बीते रात खबर कुछ ऐसी है जो आपको देखना चाहिए। को एक ऐसा मामला हुआ जिसके बाद ये वहाँ देखिए सीसीटीवी फुटेज कैमरा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सीसीटीवी के डायरेक्ट लोगों ने एक लाइव। कार ड्राइवर को जमकर पीटा। जी के कार ड्राइवर की जमकर पिटाई की गई है। बैजनाथ पारा जो पूरे राजधानी रायपुर में रात में वहाँ का माहौल काफ़ी हलचल रायपुर की बात है, वैद्यनाथ पार में देख सकते वाला हैं आप। रहता है, वहाँ की सारी दुकानें खुली ये गाड़ी है, देख सकते रहती हैं। हैं। चाहे वो वहाँ के खाने-पीने की दुकानें हों, चाहे वो अन्य दुकानें हों, वहाँ पे दुकानें खुली रहती हैं। पूरे राजधानी के लोग, शहर के लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ काफ़ी ये देखिए किस तरह से यहाँ पे चीजें हुई हैं। हलचल का माहौल रहता है। अब इसी बीच कल एक स्कॉर्पियो को चलाते हुए ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है हमारे। एक युवक वहाँ पर जाता है और काफ़ी तेज़ रफ्तार के साथ देखिए कुछ इस तरह से हाल हो चुका है इस स्कॉर्पियो का, आप यहाँ देख सकते हैं। उस रोड पर उसने गाड़ी गाड़ी चलाई। गाड़ी चलाने के बाद वहाँ के जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ के स्थानीय लोग और जो भी वहाँ बाहर से देखिए वहाँ जो भी लोग थे, ठीक है, वहाँ जो भी मौजूद थे। भी आए लोग रहे होंगे, उन्होंने उन सारी चीज़ों का विरोध किया कि इतनी तेज़ी से, इतने तेज़ रफ्तार के साथ में कोई गाड़ी चलाएगा लगी इतनी तेज से गाड़ी मत चलाओ, ठीक है, उन्होंने इसको बोला। और भीड़-भाड़ वाला माहौल है, तो कोई ना कोई हादसा होना चाहिए, ये कुछ हादसा हो सकता है। ऐसी बात है। और ये कुछ इस तरह से गाड़ी पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और चिल्लाने पर, डाँटने पर या और कुछ कहा होगा लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने या दुकानदारों ने, उसके बाद उस युवक ने, जिसका नाम राहुल ठाकुर देखिए उस युवक ने, जिसका नाम राहुल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है, उस युवक ने अपनी कार को वापस गोल घुमाकर उसी देखिए कार गोल घुमाकर वहीं पे लाया उसने। रोड पर लेकर आया और लाइन से गाड़ियाँ खड़ी थी और गाड़ियों को रौंदते हुए और कुछ देखिए लोग गाड़ियों को रौंदते हुए उसने किया भी कुछ। उसमें गाड़ी के आस-पास मौजूद थे और उन सारी चीज़ों को, उन सारी गाड़ियों को रौंदते हुए आगे बढ़ते हुए गया। अब देखिए गाड़ी को रौंद दिया उसने। इस स्थिति में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी बचाई और अपने आप को बचाकर साइड हुए, बहुत सारी गाड़ियाँ गिर भी गई, बहुत सारी गाड़ियाँ ठुकी भी। देखिए ये कोई वो है। और इसके पास से देखिए गन वन भी मिले, आपको देख सकते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो भागने के प्रयास में था, जो राहुल ठाकुर है अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में था, नई देखिए भागने की तलाश में था ये। स्कॉर्पियो गाड़ी, उसमें नंबर प्लेट तक नहीं था। देखिए नंबर प्लेट भी नहीं था, नई स्कॉर्पियो बताई जा रही है। जब आगे बढ़ता गया तो सामने से कार आई और उसे मजबूरन अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी और इस दौरान जो उस देखिए सामने वाली कारण से गाड़ी रोकनी पड़ी। क्षेत्र में, उस स्थान में बाकी सारे जो लोग थे जो उसका विरोध कर रहे थे, वो आए और उसकी जम की कुटाई और पिटाई की देखिए इसकी बहुत पिटाई की गई है, आपको बता दें, और ये इस तरह से गाड़ी में तोड़ फोड़ की गई गई। है। इतनी ज़्यादा पिटाई की गई और उस पिटाई के बाद जब वो युवक वहाँ से गया, स्कॉर्पियो वाला राहुल ठाकुर जब वहाँ से गया, तो उसके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा भर गया था, इतना ज़्यादा आक्रोश आ गया था देखिए जब वो वहां से गया तो उसके अंदर गुस्सा था, उसने कि क्या वहाँ के किया। लोगों ने मुझे ऐसा भला-बुरा कहा तो कहा, लेकिन उन्होंने मुझे मतलब मारा भी, मतलब राहुल ठाकुर को मारा भी, बहुत ही बुरे तरीके से मारा था। अब उस गुस्से में उसने अपनी कार उठाई और ना जाने वो शायद अपने घर गया होगा या देखिए कार उठाकर वो कहीं गया है। कहीं और गया होगा और थोड़ी देर के बाद वो वापस फिर बैजनाथ पारा आता है। बैजनाथ फिर वो वापस आ गया, देखिए फिर वापस आया वहीं पास पारा वो। आने के बाद उसके हाथ में एक पिस्टल थी, अपने देखिए हाथ में पिस्टल लेके आया वो। साथ कुछ लोगों को भी लेके आता है जो उसके वो अपने साथ गुंडे भी लेके आया था। सपोर्ट करने वाले लोग, उसके दोस्त यार और अन्य कोई भी हो सकते हैं। कोई हो सकते हैं। तो उसे लेकर आता है और उसके हाथ में एक पिस्तौल थी और पिस्टल लोडेड थी और लोडेड पिस्टल को लोडेड पिस्टल वो लेकर आता है। लहराते हुए, लहराकर दिखाते हुए वहाँ के लोगों को डराने धमकाने लगा। ऐसी स्थिति के बाद में जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जब ये पूरा मामला थाने तक पहुँचा, इसकी पूरी देखिए शिकायत सीसीटीवी ये निकाली गई है कोई दुकान से, आप देख सकते हैं। जब थाने पर गई, क्योंकि ये पूरा जो मामला है कोतवाली थाने का बताया जा रहा है, कोतवाली थाने का ये पूरा देखिए कोतवाली का मामला है मामला ये। है। थाने में रात के 2 बजे के आस-पास काफ़ी ज़्यादा भीड़-भाड़ रात के 2 बजे, देखिए रात के 2 बजे ऐसी चीजें का हुई माहौल हैं। था और ये पूरा मामला आधी रात का है। आधी रात में ये सारा मामला हुआ और इस मामले के बाद लोग, स्थानीय जो हैं वो लोग थाने पहुँचे, इसके बाद कार्रवाई तेज़ की गई। अब इसमें देखिए आधी रात एक को बात ऐसा ये भी हुआ है। निकल कर सामने आ रही है कि उसके स्कॉर्पियो कार में नंबर प्लेट नहीं था, लेकिन उसके सामने के नंबर प्लेट की जगह पर लिखा हुआ था कांग्रेस नेता, कांग्रेस देखिए का नंबर प्लेट की जगह क्या लिखा हुआ है, ठीक है। प्रदेश सचिव वहाँ पे लिखा हुआ था। क्या ऐसा कोई होने से क्या आपका नंबर प्लेट छोड़ने की सलाह मिल जाती है, कि आप क्या छोड़ सकते हैं। अब इस मामले के उठते-उठते यानी आज कांग्रेस ने इस बात को सामने कहा, जो कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी देखिए हैं कांग्रेस का कहना आ गया पॉलिटिकल कमेंट सुशील उसका। आनंद शुक्ला, उनका कहना है कि ये कांग्रेस के नेता ही नहीं है। देखिए ऐसा कहना है इनका कि कोई ये नेता नहीं है, हमारे से कोई संबंध नहीं है, इनका कहना आ गया। कांग्रेस में इनका कहीं पर नाम नहीं है। कुछ देर के बाद कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस के जो लोग हैं, युवा कांग्रेस के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि राहुल ठाकुर को निष्कासित किया जाता है। अच्छा देखिए युवा कांग्रेस के द्वारा बताया गया कि ये अब हमारे इनकी कोई अब ये कोई खैर क्या विषय है, रिलेशनशिप ये तो नहीं है। देखा जाएगा आगे क्या है। लेकिन इन सारे जाँच के बाद में कि जो राहुल ठाकुर की कृत्य था और उसके पास से जो देखिए ये गन इसका बरामद किया गया वीडियो जारी किया गया है, है। वो गन जो है अवैध बताया जा रहा है। उस देखिए ये गन इल्लीगल है, ये गन इल्लीगल है, आपको बता दें। गन को जब्त किया गया है पुलिस के द्वारा और 4 जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है और अन्य पिस्टल भी 4 ऐसे वो पिस्टल के वो जब्त जब्त किया किए गया है, गए। यानी टोटल 4 पिस्टल जब्त करे जाने की 4 और पिस्टल भी बात जब्त की किए जा बोल रही रहे है हैं। और चारों के चारों जो है वो अवैध बताए जा रहे हैं। इल्लीगल वेपन उनके पास थे। अब राजधानी रायपुर में इस तरीके से किसी पार्टी विशेष का नाम लेकर के गाड़ी में किसी पार्टी विशेष का नाम देखिए कुछ ऐसा हो लिख रहा है। करके गुंडागर्दी करना और ये सारी चीजें तो मतलब एक ऐसा विषय है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन इन सारे विषयों को लेकर के रायपुर के एसपी ने क्या कुछ कहा है, देखिए देखते हैं रायपुर के एसपी ने कुछ कहा है। उसे एक बार जरूर देखिए। जी हाँ, चलिए। और रही बात राहुल ठाकुर की, राहुल ठाकुर के पहले भी कई सारे मामले बताए जा रहे हैं। कुछ समय पहले अमलेश्वर थाना में भी एक मामला दर्ज देखिए पूरे यहाँ पे ये कुछ ऐसा ही आदमी लग रहा है, इनका कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे इसके ऊपर केस हैं।
कराया गया था। अमलेश्वर थाना में जुआ खिलाते हुए, काफ़ी बड़ी मात्रा में जुआ खिलाते हुए देखिए जुआ खिलाते हुए इनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। इनका नाम सामने आया था, उजागर हुआ था और जो मंदिर हसौद क्षेत्र है, मंदिर हसौद क्षेत्र के एक ढाबे में भी मारपीट और हो हल्ला करने का मंदिर हसौद में ढाबे में मारपीट और हल्ला करने के लिए इनके केस दर्ज शिकायत है। वहाँ के स्थानीय थाने में किया गया था और इन सारी चीज़ों के क्योंकि राहुल ठाकुर के पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले दर्ज हैं और अभी भी जब उसे देखिए इसकी बैकग्राउंड ही ऐसे निकल के आ रही है। गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया तो उसके पास से जिंदा कारतूस और गन भी बरामद किए गए और उसके पास से नशे का सामान भी बरामद किया गया देखिए नशे के सामान, सूखा नशा है, गीला नशा तो नहीं बताया गया है। हेरोइन जो है अधिक मात्रा में हेरोइन देखिए हेरोइन जब्त हुई है। चिट्टा भी बरामद किया गया है और ये सारी चीजें जो है वो जांच का विषय है कि कितने मात्रा में है, क्या कुछ है, पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कहाँ से इन्हें मिल रहा है ये सब चीजें? आगे की कार्रवाई करते हुए हालांकि अभी जो है राहुल ठाकुर को हिरासत में ले लिया गया है। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि कांग्रेस ने ये कह दिया है कि राहुल ठाकुर उनकी पार्टी में नहीं है ठीक है, कांग्रेस ने ऐसा कह चुका है और थोड़ी देर के बाद में एक लेटर में ये भी लिखा हुआ नवंबर कांग्रेस ने ऐसा बोला और एक कांग्रेस की जो युवा मोर्चा है उन्होंने भी बताया कि हम निष्कासित करते हैं। मिला कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। अब ये दोनों देखने वाली बात है कि पहले कांग्रेस के जो प्रदेश मीडिया प्रभारी है उनके द्वारा ये बयान दिया गया है जी हाँ, पीआर हेड के द्वारा ऐसा बोला गया कि है। राहुल ठाकुर उनके पार्टी में नहीं है, राहुल ठाकुर नाम का कोई भी नहीं है उनके पार्टी में। देखिए और उसके बाद फिर निष्कासन की भी लेटर आई है, ये कैसे हो सकती है? और थोड़ी देर बाद जैसे दिन गुजरता गया तो दिन गुजरने के बाद कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस के लोग हैं उनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया जिसमें राहुल ठाकुर को निष्कासित करने की बात कही जा रही है। अब ये सारे विषय को लेकर के आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। देखते हैं लोगों का क्या विचार है यहाँ पे, चलिए देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। किसी ने कमेंट नहीं किया, सिर्फ एक कमेंट है यहाँ पे और ये कुछ ऐसा है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद। कांग्रेस का बता रही देखिए, मैं अधिकृत तौर पे इस बात का खंडन करता हूं कि राहुल ठाकुर नाम का व्यक्ति कांग्रेस का किसी भी विंग का कोई पदाधिकारी है। वर्तमान में वो कांग्रेस देखिए ऐसा इनका कहना है, ये देखिए किसी भी विंग के पदाधिकारी नहीं है और मेरी जानकारी के हिसाब से जो हमने पता करवाया वो सदस्य भी नहीं है। और वो देखिए ये कहीं से वो कोई रिलेशनशिप नहीं है, इनका कहना है। कोई भी व्यक्ति यदि मान लो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ भी है, यदि वो गलत कर रहा है, आपराधिक जी गतिविधियों हाँ, गलत तो गलत होता है में लिप्त है और कानून का उल्लंघन कर रहा है, निश्चित तौर पर कानून अपना काम करे। पिछले देर रात्रि में बैजनाथपारा में एक देखिए ये एसपीएस है, उनके क्या कहना है? राहुल ठाकुर के द्वारा रैश ड्राइविंग करते हुए उसमें पूरे बैजनाथपारा में देखा गया था। इसकी सूचना प्राप्त होने पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच पूरा एसपीआई है करके इसको कस्टडी में लेकर के पूछताछ की गई। बाद में तलाशी ली गई, इसके कब्जे से हीरोइन जब्त किया गया है। साथ देखिए हीरोइन भी मिला है। देखिएगा इस क्या क्या चीज कर रहे हैं ये लोग। के साथ उस पर एक कट्टा और कारतूस जब्त किया गया है। देखिए यहाँ पे बंदूक भी जब्त की गई जो इलीगल है। इसके प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एनडीपीएस आर्म्स एक्ट एवं अन्य धाराओं के तहत में इसके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। आरोपी पुलिस हिरासत में है। इसके द्वारा कहां से ये आर्म्स एवं ड्रग्स प्राप्त किए गए हैं, इससे संबंध में विस्तृत पूछताछ की। जी हाँ, ये बिल्कुल पता होनी चाहिए कि ये कहाँ से प्राप्त किए गए हैं। ये करता क्या है और इससे पहले भी इसके पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। ये पुरानी बस्ती निवासी है। इसके अच्छा प्रीवियस रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया जा रहा है। अच्छा, उन सब का देखिए भाई ये कितना क्यूट लग रहे हैं भगवान यहाँ पे। उल्लेख करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। ये कांग्रेस यूथ कांग्रेस का सचिव बताया जा रहा है, प्रदेश सचिव बताया जा रहा है। अभी इस संबंध में और जानकारी लिया जाना देखिए प्रदेश सचिव बताया जा रहा है, ये युवा कांग्रेस का यहाँ पे बोला जा रहा है। कार्रवाई अभी प्रारंभिक स्तर पर है। ये कुछ इस तरह से न्यूज़ था। आपका क्या कहना है गाइस, आप जरूर कमेंट में बताएं।